है, जॉय स्कूल विजयनगर के संचालक अखिलेश मेबिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। दुर्गा वाहिनी की संयोजिका नेहा प्यासी ने दर्ज कराई है एफआईआर। और आपको बता दें कि अखिलेश मेबिन पर व्हाट्सएप स्टेटस पर श्री राम लिखकर अभद्र मैसेज करने का आरोप है और इस मैसेज के वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित दूसरी धाराओं में एफआईआर दर्ज की। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। पवन, अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है और ये स्कूल संचालक पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या इसमें आधार और क्या धाराएं लगाई गई हैं? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है ये धार्मिक भावनाएं आहत करने का है और इसकी शुरुआत जो है 2 दिन पहले रांची थाने में धर्मांतरण के मामले से होती है, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था। विश्व हिंदू परिषद ने एक बस को रोक करके और कुछ लोगों को पकड़ा और उन्हें पुलिस के सुपुर्द किया, जिसके बाद ईसाई समाज आक्रोशित था और अखिलेश मेबिन भी ईसाई समाज से ही आते हैं और कहीं ना कहीं इसी पूरी कार्यवाही को लेकर के उन्होंने ये पूरा मैसेज लिखा था, जिसमें भगवान राम को नाम लेकर के और उनके भक्तों को लेकर के टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद कल जमकर हंगामा चला और पूरे दिन ये घटनाक्रम चलता रहा। स्कूल में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद हिंदू संगठन जो है अखिलेश मेबिन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे और देर शाम पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली है और अखिलेश मेबिन के खिलाफ हो सकता है कानूनी कार्रवाई हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश मेबिन शुरू से ही विवादित रहे हैं। कोविड काल में बच्चों की ऑनलाइन क्लास के दौरान सिगरेट पीते हुए उनका वीडियो फोटो वायरल हुआ था। उसके बाद में फिर उनको जो है अभी कुछ दिन पहले उनके स्कूल पर अधिक फीस वसूली और मनमानी के तमाम तरह के आरोप लगे थे, जिस पर पुलिस ने उनके ऑफिस में, उनके घर पर, स्कूल में रेड। बिल्कुल, लेकिन देखना होगा पवन, ये जो इस तरह की हरकत है ये लोगों में आक्रोश भर रही है और इस तरह की जो परिस्थितियां बनी पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। और खबर अनूपपुर से, जहां पर सेंट जोसेफ स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल के किचन के रेफ्रिजरेटर में मांस मिलने का मामला सामने आया है। बाल आयोग के छापे के दौरान फ्रिज में मांस मिला है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो नवरात्र चल रहे हैं और दूसरी तरफ मांस, लेकिन ये किस जानवर का मांस है ये अभी तक नहीं पता चला है। सेंट जोसेफ स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है और स्कूल के ही किचन में फ्रिज में मांस मिलने का मामला सामने आया है। और अब बाल आयोग के छापे के बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी देखने का विषय होगा। फिलहाल ये सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया था और स्कूल के किचन में मांस रेफ्रिजरेटर में मिला है और इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए बाल आयोग क्या कार्रवाई करता देखना होगा। देवास में कन्नौज के सरकारी महाविद्यालय में पैर से भगवान की रंगोली मिटाने का मामला आया सामने। दरअसल पैर से रंगोली मिटाने का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक शख्स पैर से रंगोली को मिटा रहा है और इस पूरे मामले में एबीवीपी ने 22 मार्च को थाना प्रभारी तहजीब काजी से शिकायत की थी, जिसके बाद कन्नौज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। रंगोली मिटाने का आरोप प्रोफेसर जुजेर अली पर है, जो उज्जैन का निवासी बताया जा रहा है। प्रोफेसर जुजेर अली कन्नौज के सरकारी महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ है। और वहीं इस पूरे मामले पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषी के खिलाफ कठोरता से कार्यवाही की जाएगी। और अगली खबर जबलपुर से, जहां रेलवे स्टेशन के बाहर एक शख्स पर चाकू से हमला किया गया। 2 युवकों ने चाकू से हमला किया है। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। महिला के पति और भाई पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। और घायल शख्स रंजीत कुशवाहा पनागर का रहने वाला है। सिहोरा रेलवे स्टेशन के बाहर ये वारदात हुई। खितौला थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घायल हालत में रेलवे स्टेशन पर शख्स काफी देर तक तड़पता रहा, जिस पर चाकू से हमला किया गया था और वो बुरी तरह से घायल हालत में जबलपुर स्टेशन पर ही गिर गया। और ये जो आरोप है
महिला के पति और भाई पर हमला करने का आरोप है। दरअसल जिस पर हमला किया गया ये महिला का तथाकथित आशिक बताया जा रहा है। और अब बात बिलासपुर की होगी, जहां स्कूल में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। बता दें कि भारत माता स्कूल में चाकूबाजी का मामला, 10वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से हमले का यह मामला सामने आया है। पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी है। स्कूल में चाकूबाजी हो रही है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सनसनी फैल गई है, दहशत में है बच्चे। और भारत माता स्कूल का यह मामला है जहां चाकूबाजी हुई है। 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला और विवाद के बाद छात्र ने चाकू मारा था और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के करोड़पति पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके साथियों को न्यायालय ने जमानत दे दी है। लोकायुक्त विभाग द्वारा 60 दिनों के अंदर चालान पेश नहीं कर पाने की वजह से न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्रा ने इस मामले में जमानत के आदेश दिए हैं। हालांकि आरोपियों को यह जमानत केवल लोकायुक्त में दर्ज मामलों में ही मिली है। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज मामलों में तीनों आरोपी अभी भी जेल में ही रहेंगे। सौरभ शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर, सौरभ शर्मा, चेतन और शरद फिलहाल जमानत पर हैं और कोर्ट ने हैरानी इस बात पर जताई है कि 60 दिन हो गए, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई। आखिर इस पूरे मामले में हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल महादेव सटायप मामले में एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने भूपेश बघेल को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल को आरोपी बनाया है। सीबीआई की एफआईआर में बघेल आरोपी नंबर 6 हैं। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल सहित 21 आरोपियों के नाम शामिल हैं। महादेव सटायप मामले में दर्ज एफआईआर में ये सभी आरोपी बनाए गए हैं और भूपेश बघेल का भी नाम इसमें शामिल है। बहरहाल देखना होगा कि इस एफआईआर के होने के बाद अब क्या कुछ कार्यवाही की जाती है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हाल के दिनों में तेजी पकड़ रहा है। सीबीआई की एफआईआर के बाद अब देखना होगा कि सीबीआई क्या भूपेश बघेल को गिरफ्तार करती है और आरोपी नंबर 6 भूपेश बघेल है। और खबर धमतरी से, जहां पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक की पत्नी ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया है। मामला अर्जुनी थाने का है। दरअसल एसपी ने थाना प्रभारी सनी दुबे को सस्पेंड कर दिया, तो वहीं पूरे मामले की न्यायिक जांच की भी मांग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 7.5 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में दुर्गेश कठौलिया को अर्जुनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट से रिमांड पर लेकर आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान आरोपी की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और अब परिजन जो असंतुष्ट हैं, आक्रोशित हैं, गमजदा हैं, गमगीन हैं। अर्जुनी थाना प्रभारी को इस पूरे मामले में अब तक सस्पेंड किया गया है और कार्रवाई देखना होगा आगे क्या कुछ की जाती है। पूछताछ में तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल ले जाने के बाद उस शख्स की मौत हुई थी। पुलिस कस्टडी में मौत होने के बाद से लगातार परिजन आक्रोशित हैं और इस पूरे मामले में कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में मारने का आरोप लगाया गया है परिजनों के द्वारा और इसके बाद से लगातार जमकर बवाल हो रहा है और परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं।